जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम दशा माता की कहानी सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार से है। एक राजा थे जिनका नाम नल था और उनकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करते थे। एक दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांध रखा था। रानी ने डोरा देख करके उसके बारे में पूछा तो वह बोली, यह डोरा दशा माता का है। इसे पहनने से घर में सुख संपत्ति अन्न धन आता है और बुरी दशा टल जाती है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, रानी तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारे पास इतने महंगे महंगे हीरे जवाहरात और नौलखे हार हैं और तुम गले में ये सूत का पीला धागा पहनती हो। इतना कह करके उसने रानी से कहा कि रानी, इस डोरे को उतार के फेंक दो। भगवान की कृपा से हमारे पास रत्नों जड़ित तुम्हारे लिए हार हैं। इस डोरे को मत पहनो। पर रानी ने कहा कि ये जो डोरा है ये आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। इसे बताया कि इसे मैं तोड़कर नहीं फेंक सकती। रानी इतना बोल ही रही थी, तभी राजा ने अचानक उसके गले से वो डोरा निकाल करके फेंक दिया। रानी ने कहा, राजा आपने ये ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा मैं तो तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिन तक आया। रोजाना ऐसा सपने आने से राजा उदास रहने लगे। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की सारी बातें बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनके नाम सपने में उनसे पूछे तो जो जाने वाली स्त्री थी उसने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देख करके कोई भी उनसे नहीं बोला। किसी ने भी उनकी सहायता नहीं करी। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में चले गए। कंदमूल खाकर के वो अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुंवर को भूख लगने लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही के नगर में एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाती हूँ। राजा मालन के घर गए। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ ही लौट आए। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करते हुए राजा रानी बहुत ज़्यादा अधीर हो गए और उन्हें किसी भी प्रकार से धैर्य नहीं हो रहा था। फिर वे रो करके उनका बुरा हाल हो गया। वे जब रो करके थक गए तो इसके बाद वो दोनों आगे चल दिए। राजा 2 तीतर मार करके लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा ही रहा था कि धोती भी उड़ गई। रानी ने अपनी धोती आधी फाड़ करके राजा को दे दी। वे भूख प्यास से ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने अपने मित्र को आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने अपने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भी चले गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी को रहने की व्यवस्था करी। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर टंगा हुआ था। वह मोर ही हार को निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट करके उसे बेच के ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहां पहुंचते ही बगीचा जो था वो हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत ज्यादा खुश हुआ।
उसने यह देखा तो वहाँ एक स्त्री और पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यहीं हम मेहनत मजूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालिन भी दशा माता की कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह दशा माता का डोरा है। तब रानी को सारी बातें याद आई। रानी ने भी कथा सुनी और डोरा ले लिया। राजा ने फिर अपनी रानी से पूछा कि यह डोरा कैसे बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़ करके फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण दशा माता की देवी हम पर नाराज हो गई। रानी फिर बोली, यदि यदि दशा माता सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी जी से पूछा कि अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी जी बोली, यदि यदि तुम्हारी पत्नी दशा माता का डोरा लेकर के कथा सुनती रहेगी तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ करके फेंक दोगे, उसका अपमान करोगे, तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारे दिन ही खराब चल रहे थे। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले गए। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहां साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, हम तो पुरानी ही हवेली में ठहरेंगे। वहां साहूकार ने देखा कि दीवार पर जो मोर लटका है वो नौलखा हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष आपका नहीं है, मेरे दिन ही खराब चल रहे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचा तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा ने कहा कि हम पुराने कमरे में ही ठहरेंगे। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी वो एक वृक्ष पर लटकी हुई मिली। वहां नहा धोकर के धोती पहन करके राजा रानी आगे चले तो देखा कि कुंवर खेल रहे हैं। माँ बाप को देख करके उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंच करके राजा की जो मालन थी वो दूध लेकर के आई तो राजा बोले, आज दूध लेकर आ रही है, उस दिन तो छाछ के लिए भी मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो हमारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ चले गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको ये सब प्राप्त हो गया। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन करने के बाद में डोरे को पहनना चाहिए। तो ये थी दशा माता की कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारी यदि बुरी दशा चल रही है तो वो भी सुधर जाती है। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को दशा माता का व्रत और पूजन किया जाता है। तो इस दिन व्रत और पूजन में ये कथा अवश्य सुनी जाती है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय आप अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय दशा माता।